जो ये ब्लॉग में कोई चीज़ जैसे आप सुनते हैं या कोई जो मुझे सुनता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी की जो समस्या है, अब वो समस्या क्या है कि मुझे सुन के जो है वो थोड़ा ठीक कर ले। और जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे जो है मिलने देते नहीं हैं, या कोई चीज़ ऐसे है, या कोई डिस्प्यूट है, कुछ है। तो कुछ एक चीज़ों के क्या है कि ऑलरेडी सेट तरीके होते हैं, चीज़ों के सेट तरीके होते हैं। और अगर कोई जैसे वास्तु के हिसाब से अगर जैसे मेरे को समझे, सुने, करे या थोड़ा समझे, तो शुरू शुरू में जैसे व्यक्ति को जब ये सुनने को मिलता है कि आपने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो ये बेसिकली शुरुआत होती है। मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत होती है। और व्यक्ति को क्या है कि जो शुरुआत, जो शुरू के जो दिन होते हैं, उनमें जैसे ये सुनने को मिलता है कि जैसे आपने जो है कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। और व्यक्ति क्या है कि फिर कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए इधर उधर जो है निकल जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है चांदी की जो चम्मच है वो मुंह में लेके जो है पैदा होता है। और अब एक जीवन है, छोटा सा है। अब छोटे से जीवन में जब व्यक्ति को ये सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, वो दूसरा कहता है हम होते तो ऐसा कर देते। और ऐसे में व्यक्ति को उस चीज़ पे ध्यान देना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपना अपना जो है भाग्य लेके जो है पैदा होता है। और ऐसा जो ये दबाव होता है, इसको अपन मानसिक दबाव कहते हैं, ये दूसरे लोग बनाते हैं। तो मेरा जो ब्लॉग सुने तो वो इन चीज़ों को क्या है कि ज़्यादा ध्यान न दें और आगे बढ़े। बहुत से ऐसे पल जीवन में आते हैं जब व्यक्ति का कोई परफॉर्मेंस जब खराब आता है। व्यक्ति को दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और जैसे मैं मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ भाई, अब जब जीवन है तो जीवन में कुछ ना कुछ तो जैसे घटित होगा ही। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की जो है सबसे बने। और जो यूट्यूब पे जैसे मुझे सुनते हैं, मेरे ब्लॉग को जैसे मान लो जो भी चैनल जहाँ शेयर होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे होते हैं वो आपको फिर इंटरफेयर करते हैं। कई बार किसी के ग्रह कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति दूसरे की ज़्यादा सुनता है और अपना जो है नुकसान कर लेता है। और उसका जो सुख चैन जो है वो उसमें हो जाता है। अब जैसे कई बार जैसे लोग जैसे मेरे बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार वो जो पंडित जी हैं वो तो सोए रहते हैं, आराम करते रहते हैं। और तो मेरे साथ ये कि जैसे मैं एक तो किसी की सुनता नहीं, आप समझिए। दूसरी चीज़, तो आप दूसरे की बातों में ना आए। और जैसे यूट्यूब पे कुछ जो अक्षर नाम है उनके नाम लेना मतलब अच्छी बात नहीं कि सब लोग सुनते हैं। और एक बात तो मैं आपको बताऊं कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इन चक्रों में व्यक्ति को कम आना चाहिए। व्यक्ति को अगर जैसे कृष्ण भक्ति में है तो नृत्य वगैरह करे, अपना प्रसाद वगैरह बनाए, मस्त रहे। और एक जीवन का पूरा एक लाइफ का स्पैम है। इस स्पैम में व्यक्ति के उतार चढ़ाव भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो परिणाम है वो सबके अच्छे आए।
और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरे के कहने से दुखी हो जाता है, दूसरा मतलब चालाकी करता है। और इसका एक चीज कारण ये भी कि जैसे अभी जैसे मैं बिना पंखे के उसके बैठा हूँ, तो मान लो इंटरनल एक पैक जिसे कहते हैं जगह है। अदरवाइज़ व्यक्ति अगर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि मेरा समय थोड़ा विपरीत विपरीत है, तो व्यक्ति को ये लाइट पंखे हैं जो मतलब बिजली के जो उपकरण है वो बंद कर देना चाहिए, और आराम से बैठ के ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि पंडित जी आप दूसरे को ज्ञान दो तो पहले खुद पे अमल करो। तो थोड़ी देर क्या है कि व्यक्ति को 5-10 मिनट पहले जो है थोड़े नींद ले लेना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा पानी पीना चाहिए, और फिर जो कोई भी समस्या है उसको बैठ के तसल्ली शांति से जो सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के वास्तु दोष ऐसा होता है कि वो बैठा होता है और उसके मस्तिष्क में दूसरे जो लोग हैं वो दबाव बनाते हैं और अपना कार्य वो छोड़ देता है। इसमें जो नुकसान है खाली उस व्यक्ति का होता है। और ऐसे में व्यक्ति को जो बचने का तरीका है वो मैंने ये बता दिया कि व्यक्ति को थोड़ी नींद लेनी चाहिए और थोड़ा बहुत फिजिकल जो एक्टिविटी है किसी भी काम में जैसे मन लगाना चाहिए। और मेरा ब्लॉग सुनने के बाद भी अगर व्यक्ति दूसरे की सुने तो ये फिर उसका भाग्य है। एक संगीत व्यक्ति को खूब सुनना चाहिए, जो पुराने गाने वगैरह, इनसे व्यक्ति का जो है और इंतज़ार करना चाहिए। और एक क्या होता है कि कई बार किसी व्यक्ति को बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देती है। बाहर की आवाज़ें सुनाई से देती है कि जैसे अब जैसे मैं बैठा हूँ, अब मुझे बाहर की आवाज़ नहीं आ रही, तो एक व्यक्ति को कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को बाहर की आवाज़ आती है, व्यक्ति थोड़ा चौकन्ना रहता है। तो उसका जो ये कि व्यक्ति को अरे क्या है कि कभी किसी प्रकार की कोई मान लो व्यक्ति को बीमारी हो तो छोटी मोटी जो दवाइयाँ हैं, जैसे कोई एंटी एलर्जी की है, खांसी जुकाम की है, वो ले लेनी चाहिए। खान पान में भी जो है ठंडा गर्म का ध्यान रखना चाहिए। पास में अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा हो तो व्यक्ति को उसको पूछना चाहिए कि दूध के साथ जैसे मान लो वो कुछ मीठा ले लिया या मान लो खट्टा मीठा, उसको क्या सही लगता है क्या नहीं लगता, वो व्यक्ति अपने आप को समझे। और एक क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को एक समय के बाद, जैसे मौसम बदलता है, और जैसे मैं मेरे कई बार पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि अब मैं बहुत थोड़ा पास में हूँ, यूट्यूब को भी थोड़ा बहुत जैसे समझाया, मैंने बताया, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है कि जैसे ज्योतिष में, जैसे अगर आज आप मेरा ब्लॉग सुन रहे हैं तो आज क्या राहु जो है वो गुरु के साथ है। तो शनि भी थोड़ा सा, शनि क्या है थोड़ा टाइम बाद चेंज होता है। अगर आप भी समाचार पत्रिका वगैरह में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो 18 आ रही है, जैसे आज मान लो कितनी हो गई, आज 4 हो गई, 5 हो गई, आज 6 हो गई, आज 6 अक्टूबर हो गई। तो 18 अक्टूबर से जो समय है वो सभी का अच्छा आएगा। 16 अक्टूबर यानी आज के 8 दिन बाद। वैसे तो 30 अक्टूबर के बाद समय जो है थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि जो प्लैनेट है गुरु वो राहु से थोड़ा अलग हो जाएगा। सभी राशियों को जो है फ़ायदा होगा, और थोड़ा समय का इंतज़ार करें। और अब क्या है, जैसे आने वाले समय में जैसे दीपावली आ रही है, तो व्यक्ति को साफ सफाई करनी चाहिए और लक्ष्मी जी का जो है ध्यान करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब ये यूट्यूब पे फैसिलिटी है अपने पास, तो यूट्यूब पे हम कोई भी चीज़ जो है हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। और यूट्यूब पे जैसे ये भगवत गीता या धर्मशास्त्र के जो अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं वो समझने चाहिए। और भगवत गीता को भी बहुत तसल्ली शांति से पढ़ना चाहिए, ताकि जो है उसे ये आत्मज्ञान हो। उसका जो धर्म है, धर्म के हिसाब से धर्म का कार्य करना चाहिए। और ऐसी जगह बैठें
जहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं, और किसी के पास बैठे वो व्यक्ति भी नकारात्मक नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार खुद के जो कोई खास होते हैं ना, वो जैसे बहुत नकारात्मक होते हैं, तो उनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। तो रही बात सलाह की, तो वो YouTube पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिसमें आप अच्छी एडवाइस वगैरह भी आप ले सकते हैं। अब मेरे चैनल पे तो मैं वास्तु की एडवाइस दूंगा कि वास्तु शास्त्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, मैंने एक जो ये शील प्रभुपाद जी हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, तो उसमें कोई उनका फॉलोवर है, वो पूछता है, काफ़ी पुरानी बात है तो काफ़ी, तो वो ऐसे कहता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें शील प्रभुपाद जी उसको आंसर देते हैं कि यार अभी भी तू प्रश्न कर रहा है, मेरे तरफ सरेंडर नहीं हुआ है, तो मेरी पुस्तक तूने पढ़ी? उसने मना किया। तो उसने कहा जब तुम मेरी आप पुस्तक ही नहीं पढ़ सकते तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वैसे ही जैसे मैंने ये चैनल वगैरह बनाया, या मान लो मैंने भी कोशिश करी, मैंने भी मेहनत करी, और चैनल बनाते बनाते मेरी भी दाढ़ी आ गई, तो आप समझिए कि जो 210 हैं, 210 में से जैसे अभी 209 हुआ, यानी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मान लीजिए अनफॉलो किया है, तो यानी कि, और नो डाउट मैं आपको बताऊँ, ये पहले भी शुरुआत में जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो जैसे मैं कोई चीज़ लिखता था, आप समझ छोटी चीज़, ये ऐसे होता है, एक कम हो जाता था और एक कभी बढ़ जाता था। तो कोई फॉलोवर ऐसा तो नहीं कि वो मुझे सुनने के लिए सब्सक्राइब करता। और फिर जैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं रहता बहुत हाई इंटेलेक्चुअल जैसे IIT दिमाग वालों के पास है, और मैंने मेरा जो चैनल है वो भी उसमें बनाया है। तो वास्तु के चैनल पे तो मैं वास्तु की सलाह दूंगा कि जब व्यक्ति IIT की तैयारी करता है तो छोटे एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, PET की भी करता है तो छोटे। तो आपने कभी बार क्या ऐसा होता है, कोई व्यक्ति तैयारी छोटे एग्ज़ाम की करे तो उसके चांस कम होते हैं। जैसे अपन शेर का शिकार करने जाते हैं, तो जो व्यक्ति शेर का शिकार करने जाता है वो तीतर तो मार ही लाता है। तो वैसे ही ये है कि, और एक चीज़ देखिएगा, आपकी 210 में से 209 हो गए, तो 209 सब्सक्राइबर में जैसे मान लीजिए, ठीक है, जो भी कुछ है, हम मैं तो चाहता हूँ 209 में जैसे मान लो जितने भाई, देखिए सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो मैं इसमें कंसल्टेंसी जो है लोड कर पाऊँगा। और प्लस साथ साथ जैसे अब तो ये है कि भैया आप बहुत आराम से बताया करो। पहले मुझे इसका पता नहीं था कि ये 30 सेकंड का होता है, 15 सेकंड का होता है। अब जैसे ये बताऊँ मैं, मतलब कंफर्टेबली जो है वास्तु की जो एडवाइस है वो आप क्लियर किया करो। अब दिवाली आ रही है, और दिवाली से पहले जैसे मेरा चैनल भी जैसे मोनेटाइज हो जाएगा। और रही बात ये कि दिवाली पे जो है मेरी कोशिश रहेगी कि जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सब की वास्तु शास्त्र जो है वो ठीक हो जाएगी। और जो तरीका है वो व्हाट्सअप का है, मैंने बता दिया। और मेरी कोशिश भी ये थी कि यूट्यूब से जैसे मुझे बिज़नेस आया, तो आप समझिए एक बार की बात बताता हूँ कि जो मैं निकल रहा था, तो किसी ने मुझे नमस्ते किया, मैं नमस्ते नमस्ते। फिर किसी ने मुझे धीरे से कहा कि भैया हमने आपका जो है यूट्यूब चैनल देखा। उन्होंने बहुत बढ़िया बात है, तो उनका बहुत अच्छा लगा, वास्तु शास्त्र में ये है वो है, और कई सजेशन भी दिए कि आप कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये बात है। तो मैंने जिस उद्देश्य से मान लो चैनल बनाया वो तो मेरा पूरा हुआ। रही बात इनकम की, तो मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे जैसे अपन ये चैनल वगैरह बनाते हैं, कुछ समय तो पहले अपन को समझ में नहीं आया था ये क्या है, कैसे है, क्या है। क्योंकि अधिकतर लोगों की तो धारणा है कि व्यक्ति जो है इसमें फंस जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आज आपको अगर कोई चीज़ बनानी करनी है ना, तो आप यूट्यूब पे उस चीज़ को देखिए कि वो चीज़ परफेक्ट कैसे बनती है, क्या होता है।
और एक क्या है कि ज़्यादा आप किसी से ज़्यादा फ़ोन वगैरह ये संपर्क भी आप ना करें, और जो जीवन जो आराम से बीते। आप देखो मेरे भी इसमें वीडियो चल रहा है, इसमें कई बार फ़ोन चालू हो रहा है। एक समय ऐसा था कि जब जैसे कोई फ़ोन करता नहीं था। और एक क्या है कि जो दो चार जो किसी की लाइफ की स्टोरियाँ हैं ना, जो प्रैक्टिकल हैं, अभी उनको व्यक्ति को सुनना चाहिए। और व्यक्ति को खुद का जान, अरे एक मुझे इसमें कई बार बताता हूँ कि जिस पंसारी की दुकान आसपास हो, तो उस पंसारी की दुकान से जैसे 50-50 100-100 रुपये के आपको सूखा मेवा लेके खाने चाहिए, ताकि शरीर में ताकत आए। और जैसे फिल्मों में पिक्चरों में बताता है कि इस पिक्चर की सभी घटनाएँ जो हैं वो काल्पनिक है, और किसी से मेरा जो है पर्सनल ऐसा नहीं है कि किसी से नुकसान हो। और मैं मेरे जो ये 209 हो गया, एक कम हो गया, इसमें पहले 210 था, 200। मैं मेरे 209 सब्सक्राइबर के लिए वीडियोस बनाता हूँ कि उनकी वास्तुशास्त्र ठीक हो जाए। और मेरे इस ब्लॉग में अगर कोई कमी है तो पूरी करके जो है, अच्छा मुझे भी क्या, कोई यहाँ आता है ना, उससे मुझे पूछना पड़ता है क्या चीज़ कहाँ कैसे क्या है। तो यही है पंकज शर्मा। अब मेरे को क्या है कि नींद आने लगी। यार व्यक्ति जब भी सोता होगा तो कईयों को तो सोते सोते हार्ट अटैक आ जाता है। वैसे ये जो हार्ट की बीमारी है ना, ये सही है माँ को, वरना व्यक्ति कई बार तो रोग भाव में पड़ा रहता है, भगवान जाने क्या क्या है, ये सब बेकार है। डॉक्टरों से तो भगवान ही बचाए, डॉक्टरों से भगवान ही बचाए, डॉक्टरों का मामला खराब है। ठीक तरह से लाइव नींद का ब्लॉग बन जाएगा। ये तो मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ इतना प्रेशर नहीं है, आपको बताऊँ। शाम को जैसे कर सकते हैं, इसीलिए जो लोग आते हैं। और एक क्या है, अगर आपको ऐसा लगे ना कि अपना वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है, तो जैसे ही मेरे पास 3 सीटर सोफ़ा है ना, मैंने एक 3 सीटर सोफ़ा लिया हो, और सोफ़ा लाके उसमें यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और सोते रहो आराम से। थोड़ी थोड़ी खाने पीने की चीज़ें रख लो। मगर क्या, ऑफिस में ऐसे छोड़ा नहीं चाहिए, कोई दिन तो कस्टमर सबको पता आसपास। एक तो क्या है, इस वास्तुशास्त्र के काम में, ज्योतिष के काम में यार दिमाग की एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ती है, वहाँ को बता, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है व्यक्ति को। अगला तो भचभचाया हुआ आता है कि ये हो गया वो हो गया। इसमें क्या है कि मेरे को ये चेक भी हो जाएगा, जैसे अभी 19.08 है ना, तो 3 मिनट तक इसको बना सकते हैं, इसका मतलब 3 मिनट के बाद जो है, यार अब समस्या ये होगी आजकल क्या है कि किसी से बोलना है ना, बोलना अपन ने बंद कर रखा है आजकल। व्हाट्सअप है, और एक जो था ना, कई बार ऐसा था, दो लोग साथ साथ रहते हैं आपस के अंदर, एक दूसरे की चीज़ भी वो व्हाट्सएप पे करते हैं। तो इसमें इतना ही, थैंक्स।